जैसा कि आपको पता है मैं अपने इस चैनल पे रोज़ आप लोगों को आरओ का प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, ठीक। और अभी तक इस पे कल मैं आरओ का प्रैक्टिस सेट नहीं करवा पाया था आपका। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट, अरे कितना 7 हो चुका है, आज का 8वां प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले 10 और करवा चुका था, इसमें 15 टोटल करवाना है मुझे। और आरओ का एग्ज़ाम जो आपका 27 तारीख को है, 27 जुलाई को, वहाँ तक मैंने सोचा 25 प्रैक्टिस सेट इसमें आपका हिंदी का करवा दूँ। उसके बाद सारी क्लास मतलब डिटेल में मैंने 6 टॉपिक का क्लास आपका मैं ले चुका था, ठीक है। आप उसको प्लेलिस्ट में पड़ी होगी क्लास, या लाइव में जाके आप देख सकते हैं उसको। रही बात, और आज का क्वेश्चन जो शुरू है, आज का क्वेश्चन क्या, हर रोज की तरह फिर से शुरुआत करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस सेट है तो इसको 35 मिनट के अंदर, मेरा एक लक्ष्य रहता है कि 35 मिनट के अंदर इसको किसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि एक ही घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अब तो दोनों पेपर एक ही में आएंगे 200 क्वेश्चन करके, लेकिन टाइम को तो वहाँ भी मैनेज करना है, वहाँ भी टाइम का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि एक ही में हम कर लिए और बाकी छोड़ दिए, तो इससे तो अपना काम होना नहीं है। क्योंकि काम होना नहीं, काम होगा कब, जब हम उस पर कर लेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस सेट ऐसे किए रहेंगे तभी जाके वहाँ पे आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे, ठीक। और ये नहीं कि अभी तो हिंदी का है, लास्ट में 10 मिनट बचेगा, 20 मिनट बचेगा तो उसको हम कर लेंगे। अगर ये जो सोचा तो समझ लीजिए हिंदी में हो गया, और हिंदी से ही सिलेक्शन होना है। क्योंकि 55 प्लस रहेगा तभी जाके कुछ होगा आरओ की एग्ज़ाम में। और आप अभी देखे थे जो पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हिंदी का जो पेपर था कहाँ से पूछा था, कैसे पूछा था, उससे आप लोग अपना अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं इतना कि कहाँ से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, ठीक है। अभी चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। यहाँ से क्या है, निम्नलिखित में किस विकल्प में सही युग्म है, विलोम है, ठीक है। विलोम का सही युग्म कौन सा है, ये पूछ रहा है आपसे। विलोम का सही, कटु, तिक्त, विज्ञ, अभिज्ञ, उग्र, व्यज्ञ, राग, द्वेष। अब देखिए इसमें से पूछा है क्या, एक सही है, क्या पूछा, सही युग्म है, सही युग्म का बताना है हमको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उग्र और व्यग्र, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अब कटु मतलब कटु वचन लोग बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मधुर वचन बोलते हैं, मधुर बोल देंगे। कटु वचन तो मधुर वचन। विज्ञ का अभिज्ञ होगा, अभिज्ञ नहीं अभिज्ञ हो जाएगा, यहाँ विज्ञ रहता है। राग का द्वेष नहीं होता है, जो लोग राग का होगा कर्कश भी कर सकते हैं हम, ठीक है, कर्कश, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। अगला कह रहा है सामीस शब्द का विलोम शब्द क्या है, सामीस, ठीक। इसका सामीस का विलोम आपको पता है क्या हो जाएगा, निरामीस हो जाएगा। आपको पता है निरामीस हो जाएगा, क्योंकि सामीस किसको कहते हैं, निरामीस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द में ये शब्द दोनों आते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। वहाँ से इसको विलोम में आपको बताना, मैंने बताया है कि विलोम जिस रूप में पूछा जाता है उसी रूप में हमें विलोम का जवाब देना होता है। ये नहीं कहीं का विलोम कहीं हम लाग दिए, ऐसा नहीं करना है। अगर क्रिया में पूछा तो क्रिया में, लिंग के परिवर्तन से लिंग से प्रत्यय लगा के तो उसमें पूछा, क्रिया विशेषण से क्रिया विशेषण में, जहाँ से पूछा उसी हिसाब से पहले तो कोशिश करना चाहिए, उसी में हमें जवाब देना है हर हाल में, ठीक है। उसके बाद तो जो होगा फिर उसके बाद तो देखा जाएगा, इसकी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। निरामीस, सामीस, आमीस, ये सब जो है, परामीस, ये सब कोई शब्द नहीं है हमारी डिक्शनरी में, लेकिन सामीस और निरामीस है, ठीक है। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, देखिए यहाँ नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है। रित, अनित, प्राचीन, अर्वाचीन, लौकिक, सांसारिक, स्थावर, जंगल। अब देखिए इसमें से एक सही नहीं है, आपसे क्या पूछा है, इसमें से एक सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से जो आपका सही नहीं है वो पूछ रहा है कि इसमें से सही कौन सा नहीं। लौकिक का सांसारिक नहीं होता है, लौकिक का पारलौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारलौकिक, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है, ये पारलौकिक हो जाएगा, बाकी सब सही है। रित, अनित, प्राचीन का अर्वाचीन मतलब ये आधुनिक भी कह सकते हैं, इसको हम आधुनिक भी कह सकते हैं, ठीक है। और स्थावर, जंगम, ठीक, ये तो रोज हो ही रहा है। ये भी अभी जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन 6 टॉपिक वाले आए थे, जो हमारे सिलेबस में नहीं था आरओ के, उसको तो मैंने पढ़ाया भी नहीं था, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ आपसे कि अगर हिंदी ध्यान से करी जाए ना तो 55 क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि 58-59 क्वेश्चन तक किए हैं लोग, ठीक। आगे देखिए, व्यष्टि का विलोम क्या होगा। व्यष्टि का आपको पता है, ये व्यष्टि और समष्टि दो होती है, इकोनॉमिक्स की बुकें होती हैं हमारी, इसको आप जब एनसीईआरटी देखेंगे तो वहीं से इसको लगा लीजिए आप, व्यष्टि और समष्टि। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है।
दृष्टि का अदृष्टि, विष्टि का अनाविष्टि कर दीजिए। अच्छी अच्छी आंख को कहते हैं, तो इसका क्या होगा आप देख लीजिए आप। शुद्ध विपरार्थी मतलब वही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है, विलोम युग्म का जो शुद्ध है, शुद्ध विलोम। अपकर्ष उत्कर्ष, अभिज्ञ अभिज्ञ भिज्ञ, अनुराग विराग। देखिए ये तो हमें पहला ही में आंसर लग रहा होगा, लेकिन देखिए सरल कठिन, सम्मुख विमुख, क्षम अक्षम, ठीक है। फिर है विज्ञ सुविज्ञ, लघु गुरु, कृत अकृत, ठीक है। डी वाला क्या है, अनिवार्य निवार्य, एकाग्रचित, अन्यमनस्क, अनुलोम प्रतिलोम, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा आपका एक शुद्ध है, मैं शुद्ध पूछा है। विज्ञ सुविज्ञ, विज्ञ सुविज्ञ, लघु गुरु, कृत अकृत, ये आंसर आपका सही है। अपकर्ष उत्कर्ष, भिज्ञ अनभिज्ञ होना चाहिए ना, ये अभिज्ञ है तो अनभिज्ञ, अभिज्ञ भिज्ञ, अनुराग विराग, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका शुद्ध वचन डी होगा, सी वाला। यज्ञ, यज्ञ का पूछा है विलोम, ज्ञ मतलब ज्ञान, यज्ञ मतलब अज्ञानी होगा यहाँ पे, तो यहाँ से पूछा इसका विलोम आपको बताना है कि इसका विलोम क्या होगा। इसका विलोम होगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ क्या होगा, सर्वज्ञ, बहुत बहुज्ञ कुछ नहीं, भिज्ञ अभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अशुद्ध विलोम वाला शुद्ध युग्म है अमुख उन्मुख। देखिए अभिमुख उन्मुख, हर्ष दीर्घ, ये दीर्घ से लिखा है, दीर्घ कर लीजिए आप, दीर्घ। गणतंत्र एकतंत्र, सृष्टि प्रलय, इसमें से पूछा है कौन सा सब युग्म शुद्ध अशुद्ध है, तो गणतंत्र का परतंत्र होगा यहाँ पे। गणतंत्र का एकांत्र नहीं होगा, इससे सह दिया, लेकिन हो सकता है गणतंत्र एकांत्र ये भी हो सकता है। अभिमुख, अभिमुख का उन्मुख नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर 7 का नंबर ये होगा। आगे देखिए अनुरक्त का उपयुक्त विलोम हो, अनुरक्त का विरक्त आपको अच्छी तरह पता है, विरक्त हो जाएगा, ठीक है। ये रक्त मतलब खून, आसक्त अनासक्त, प्रतिकर्ष प्रतिरक्त, ठीक, वो इसका कोई शब्द ही नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए आगे अशुद्ध विलोम युग्म है निंदय, स्तुत्य, निषिद्ध, विहित, निर्मल, अमल, इति और अर्थ। अब देखिए इसमें से पूछा क्या है, एक पूछा आपसे अशुद्ध है, ठीक है, उसी को अपने को बताना है। निषिद्ध का विहित होता है, निषिद्ध कहीं जाना नहीं, विहित नहीं होगा, वहां जाने की आज्ञा दी जा सकती है, ठीक है, जा सकते हो आप। आगे देखिए अभद्र शब्द का विलोम है, अभद्र का विलोम क्या, अभद्र पुरुष अभद्र पुरुष होते हैं, दो ही जो होते हैं, तो अभद्र पुरुष का मतलब सामाजिक ज्ञान नहीं है, भद्र का मतलब सामाजिक, मतलब उसको अच्छा लोग जानते हैं, तो इसका क्या भाग हो जाएगा। पाखंडी, पाखंडी मतलब दिखावा करना, तो इसका पंडित कर दीजिए, अशिष्ट का कर दीजिए, बदमाश का सज्जन कर दीजिए, यही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताइए। निरोग, सन्यासी, अतिविष्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसमें नीचे दिए गए विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी पूछा है आपसे, ठीक, कितने इसमें शुद्ध हैं, ठीक है, इसमें कितने शुद्ध हैं यही आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए निरोग, सन्यासी, अतिष्ठ, सात्विक, कनिष्ठक। अब देखिए इसमें पूछा है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, केवल सी, डी और ई। अब देखिए कनिष्ठ होता है, ये तो होता ही नहीं शुद्ध वर्तनी, ये तो गलत है, ई तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है, ई पहले ही गलत है। हाँ निरोग, निरोग तो ठीक है, ये तो निरोग होता है ऐसे, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी निरोग लिखा जाता है। अब सन्यासी, सन्यासी ये भी सही है सन्यासी, तो इसमें क्या पूछा है 11 नंबर का आपका, 11 नंबर का कह रहा है डी, तो डी हो ही नहीं सकता। कनिष्ठ ये होता है कनिष्ठ, ठीक है, ये होता है कनिष्ठ, ये तो गलत है, अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी ही चुनना है अपने को, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है एकत्रित, अनुदित, परिच्छराज, सामग्री, इकाई। अब इसमें से पूछा है कौन सा शुद्ध लिखित शब्द है, एकत्रित, अनुदित, ठीक है, इसमें लिखा है एकत्रित, एकत्रित सही है, अनुदित नहीं सही है, पक्षीराज सही लिखा हुआ है, फिर इसमें लिखा है सामग्री, गलत है, सामग्री होता है, इकाई ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या 12, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ए, सी और ई सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त है अतिथि होता है, अतिथि नहीं होता, ठीक है, ए गलत है, तो आप इसको एलिमिनेट करते चलिए ना, ए गलत है। ईर्ष्या, आशीर्वाद, सामर्थ्य, स्वास्थ्य। अब देखिए इसमें से एक शब्द कौन सा सही कह रहा है, कह रहा है पहले देखिए आशीर्वाद सही है, सामर्थ्य सही होगा, आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सही होगा, ये और ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का, 13 का नंबर ए।
आगे देखिए, अशुद्ध शब्द है महात्मा, निरोग, अहल्या, ठीक, अंतर्ध्यान, ठीक। अब देखिए इसमें से एक अशुद्ध पूछा है आपसे, निरोग, निरोग वहाँ भी था तो निरोग, ये निरोग ऐसे अगर लिखा जाता तो एक तरह से माना जाता है ये अशुद्ध है। अहिल्या सही है, अहिल्या होता है, ध्यान रखिएगा, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है कृपया, पर्याय, नरक, सदृश, कार्यक्रम। अब देखिए इसमें से पूछा है क्या 15 नंबर का, इसमें से शुद्ध कौन सा है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है शुद्ध कौन सा है, नरक, ठीक, पर्याय ए होता है, ये भी गलत, कार्यक्रम, देखिए ये होता है आपका कार्यक्रम, ठीक है, ये है कार्यक्रम, ठीक है। सदृश्य, आप सदृश्य कर सकते हैं इसको, ये भी सही है। कृपया, कृपया, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा आपका सी, पूछा कि केवल ए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कृपया, कृपया होता है, कृपया होता है, ठीक है। इसमें आंसर में कुछ प्रॉब्लम हर में दिख रही है मुझे, इसका देखिए कैसे होता है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, देखिए यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है, कृपया शीघ्र उत्तर दें, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, ठीक है, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, ठीक। इसमें पूछा है अशुद्ध, क्या पूछा है, इसमें पूछा है अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वाक्य कौन सा है 16 में, इसमें से क्या पूछा, इसमें से हमें पूछा है अशुद्ध। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध दूध बिकता है होना चाहिए ना। इनमें व्याकरण की दृष्टि से, यहाँ व्याकरण की दृष्टि नहीं, यहाँ व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी, कार्यकर्ता दृढ़ता से संगठित रहे, मैं वहां पहुंचा ही था कि आप आ गए। इसमें से पूछ रहा है कौन सा क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, मैं वहां पहुंचा ही था कि आप आ गए, मैं वहां पहुंचा ही था, ठीक, मैं वहां पहुंचा ही था, ठीक है, यहाँ कॉमा रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, वह मंगलवार को व्रत रखता है, मैं गुरुजी के दर्शन किए, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ठीक है। वर्षा काल में बीमारियां बढ़ जाती हैं, इसमें से पूछा है एक अशुद्ध है, 18 नंबर में एक अशुद्ध है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ठीक है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए होगा, ठीक है, यही गलत है। आगे देखिए, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। कामायनी के रचयिता है, ठीक है, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, ठीक है। लिंग वर्तनी संबंधी, वचन संबंधी है, कारक संबंधी है। देखिए अब इसमें पूछा है तो आपको बताना है वचन संबंधी। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, वचन संबंधी अशुद्धि है इसमें, कामायनी के रचयिता, ठीक है। लिंग नहीं, जयशंकर प्रसाद सही है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि है इसमें, वचन संबंधी काय होगी, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं तो रचयिता ये होता है ना, ये होता है रचयिता, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका वर्तनी है, वर्तनी अशुद्धि है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये होगा आपका, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख हैं, ठीक है। इसमें से पूछा एक शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें शुद्ध क्या कह रहा है, कह रहा है श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम है, ठीक है, प्रकार। चलिए, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति न हो उसे क्या कहते हैं भैया, अनुवर, उर्वरा, अनुवरा, ये सब सुना है ना आपने, अनवरा हो गया, क्या होगा, अनवरा, ठीक है। आगे देखिए, जो धन दुरुपयोग करता हो, ये दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, ठीक है, दुरुपयोग होगा, ठीक है। करता है के लिए वाक्य में क्या शुद्ध होगा, ठीक है। 22 नंबर कोई पूछ रहा है क्या है, जो धन का बहुत तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपव्ययी, क्या अपव्ययी, कम खर्च करने वाले को ये कह देंगे हम, ठीक है। आदित्य का पृथ्वी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर की जमीन, समून की आग के लिए, समून की नहीं होती है, समुद्र की आग है, ठीक है, क्या है, समुद्र की आग। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, दावानल, जलागमन, बड़वा नल होता है, बड़ुआ नल नहीं, बड़वा नल, भीषणानी होता है, ठीक है। तो इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर होगा, ये गलत है, ठीक है, ठीक है। एक होता है दावानल, जठराग्नि, बड़वा नल होता है, क्या होती है,
वो होती है बड़वानल, ठीक है, वो होती है बड़वानल। आगे देखिए आप, दावानल कष्ट से संपन्न होने वाला, ठीक है, कष्टकारी, कष्टपद, कष्ट साध्य, जिसमें इनमें से कोई नहीं, कष्ट से संपन्न होने वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 24 का बी पूछा है, कष्टप्रद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कष्टपद। सही विकल्प चुनिए, जंगल में लगने वाली आग, ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें पूछा है जंगल में लगने वाली को दावानल कहते हैं। बड़वानल, जठरानल, आपको पता है ये पेट वाली है, ये समुद्र वाली है, ठीक है। जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे उसको हम क्या कहते हैं, जो दिखाई न दे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अदृश्य। अप्रत्यक्ष हो, जो प्रत्यक्ष दिखाई न, जो परोक्ष, जो पीछे हो, दूरस्थ, जो बहुत दूर की ओर स्थित हो। जिसकी था न मिल सके, अथाह, जिसको नापा न जा सके, अथाह, ठीक है। अगम, जहाँ जाया न जा सके। अभेद, जिसको भेदा न जा सके। अथाह, अथाह मतलब जिसकी गहराई का कोई पता नहीं है, ठीक है। जिस बच्चे के माता पिता मर गए हों, जिस बच्चे के माता पिता मर गए हों, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं अनाथ। पितृहीन का मतलब पिताजी नहीं है जिसके, ठीक है। त्याज्य, जिसको त्यागा गया हो, त्यागा गया हो, ठीक है। और आगे अस्पर्श, जिसको छुआ ना जा सके, जिसको छुआ ना जा सके, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, जिसको भेदा ना जा सके, अभेद्य होगा, क्या होगा, अभेद होता है, अछेद्य होता है, अमूल्य होता है, अकाट्य होता है, तो ये हो जाएगा अभेद्य। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अभेद्य होता है। अब अकाट्य, जिसको काटा ना जा सके उसको अकाट्य कहते हैं, ये अभेद्य हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अभेद्य, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जो सबके आगे रहता है वो होता है अग्रणी, ठीक है, लेकिन उसको एक तरह से लोग नायक भी कह देते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे नायक, ठीक। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठंड से उसके होंठ कपकपा रहे थे। अब यहाँ देखिए, ठंड से उसके होंठ, होंठ का पूछा है यहाँ पे, होंठ, होंठ का क्या पूछा आपसे, ये है तत्सम, ये पूछा है तो होस्ट, होठ का ओष्ठ हो जाता है, होस्ट हो जाता है। हस्ती मतलब हाथी, हस्त मतलब हाथ, पादु मतलब पैर, ठीक है। चाम का तत्सम क्या है, चाम, चमड़े को हम लोग कहते हैं चाम, ठीक है। हम लोग किसको कहते हैं, चमड़ा, चमड़ा को कहते हैं चाम, जो ऊपर का होता है। चर्म एक रोग होता है, चर्म रोग होता है, चरम जिसकी सीमा बहुत ऊपर तक हो, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम क्या है, सेठ, सेठ तद्भव है, और यहाँ के क्या है, श्रेष्ठी होता है, सेठ का क्या होगा, श्रेष्ठी होता है, ध्यान रखिएगा। सेठ का क्या होगा, सेठ का श्रेष्ठी होता है। 33 नंबर, 33 नंबर का ये कह रहा है सर्व, श्रेष्ठ का हो, सेठ का श्रेष्ठी होगा, श्रेष्ठ सर्व नहीं होता। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। त्वम मेरे भाई हो, ठीक। अब त्वम, त्वम के में पूछा है कौन सा तत्व, तुम क्या, मैं, त्वम, त्वम मतलब मैं मेरे भाई हो, नहीं, तुम मेरे भाई हो, ठीक, तुम मेरे भाई हो। दिए गए विकल्प में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, यहाँ बंदर पूछा है, बंदर का हमें बताना है। बानर, बादर, बन, बदरी, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 35 नंबर का, पेड़ों पर पेड़ों पर बंदर बैठे हैं। एक सेकंड रुक जाइए आप। ये क्वेश्चन नंबर 35 है ना आपका, ये 35 में हमें देखना है। अच्छा, इसमें तो दिया तो है, तो 35 तो एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ी सी मिस्टेक आई है, इसको देख रहा हूँ मैं।
दिए गए वाक्य में रेखांकित क्या है? रेखांकित जैसे बंदर का क्या होगा? बानर, बंदर का बानर। ठीक, अगला क्या कह रहा है? अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? क्या है? सभी शब्द तत्सम पूछा है आपसे। पलंग पपीला, कुम्हार गधा, डंडा नाक, नव्य स्वर्णकार। अब इसमें से पूछा है कौन सा शब्द है जो आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सभी तत्सम है, तो सभी तत्सम क्या है? नव्य और स्वर्णकार। अब देखिए स्वर्णकार का हो जाएगा सोनार, हाँ, नव्य का नया हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, उसके ठीक चयन कीजिए। कोष्टक में दिए गए जल्दी उठ लिए लाभदायक होता है। सुबह सवेरे जाना सेत के रोज, सुबह सवेरे जल्दी उठ पूछा। इसमें उठने का तात्पर्य है कि उसने यहाँ जो उठने का पूछा है ना, उसका विकल्प में कोष्टक में चयन करना है कि क्या है तत्सम, उसका क्या है। ठीक है, इसका तत्सम हमको बताना है, तो इसका तत्सम उत्तिष्ठ होता है, उठ जाना। ठीक, आगे देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्भाव शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक, अब रेखांकित शब्द इसमें पूछा है, तो रेखांकित शब्द जो उसमें दिया है 38 का, तो यहाँ पे क्या होगा? वर और यहाँ पूछा वर और वधु होगा ना, वधु मंडप में बैठ गए। वर और वधु मंडप में बैठ गए, तो इसमें दुल्हन होता है, वधु का मतलब दुल्हन। आगे देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है उलूखल, आखली, ओखल, उलूखन। अब एक है इसमें से आपका क्या पूछा है? इसमें से एक तत्सम है। ठीक है, तत्सम क्या? उलूखन होता है, उलूखन ओखली को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, क्या पूछा है इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में तत्सम इमली, अम्बिलिका, अम्बिलिका। ठीक, इमली का ही दिया है लेकिन इसमें बिगाड़ के दे दिया है, तो ये क्या होता है? अम्बिलिका होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण आपसे पूछा है, क्या है वो? क्या है? कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। क्या होगा वो? होगा मेधावी। ठीक, आगे देखिए, दुबई कितना सुंदर देश है। रेखांकित प्रविशेषण, संख्यावाची, परिणामवाचक, विधेय विशेषण। अब देखिए इसमें से पूछा है आपसे कि क्या है? ये है विधेय विशेषण। ये क्या है? ये है विधेय विशेषण। बताया था आपसे विधेय विशेषण क्या हो, क्या है उस क्लास में। अब देखिएगा इसको, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, विशेषता किसकी है? फूल की। कैसा खिलता है? पीला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण। आपसे विशेषण पूछा है, विशेषण आपको बताता है फूल के लिए पीला, पीला शब्द होगा आपका विशेषण। कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण को पहचाने। गुणवाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक। अब देखिए यहाँ तो कुछ संकेत भी हो सकता था, नहीं कुछ लोग आओ, तो कुछ लोग, तो यहाँ परिणामवाचक ही हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि परिणाम यहाँ कुछ बच्चे इधर आओ तो परिणामवाचक नहीं, मतलब है परिणामवाचक नहीं होगा, ये संख्यावाचक है, लेकिन क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित संख्यावाचक, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? ये देखिए, मौसम आज कुछ सुहावना है, तो मौसम के बारे में हम बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका परिचायक है। ठीक है, तो ये क्या है? ये विशेषण है, ये विशेषण है मौसम का। ठीक, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? विशेष, प्रतिविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण। किसी की उन्नति हो रही तो उसके लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए हम कहेंगे विशेषण। उन्नत का उन्नति होता है। ठीक है, उन्नत किस्म, उन्नति किस्म, ये उसका विशेषण होगा, इसका उन्नत होगा विशेष। आगे देखिए, दिए गए विकल्प में पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्र, पवित्र से बनेगा क्या बनता है? पवित्र, पवित्र दिया हुआ, पवित्रता दिया, पवित्र से पवित्रता बनता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पवित्र है ये विशेष है। ठीक है, ये हमारा विशेष है, तो इसका हो जाएगा आपका सी। ठीक, आगे देखिए, 1848 क्या कह रहा है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम पूछा है, मूलावस्था, प्रथमावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। अब न्यूनतम पूछा है तो आपको तम लगा हुआ है, तो आपको पता है क्या है, ये क्या होगा? ये उत्तमा अवस्था। ठीक,
निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, धीरे धीरे बोलो। इसमें पूछा विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें विशेषण को हमें चुनना है, तो विशेषण को क्या चुन, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ये विशेषण है। क्या विशेषण? अच्छा, किसका? चित्र का। कौन बनाता है? सुनैना, ठीक, ध्यान रखिएगा। इलाहाबादी अमरूद, अमरूद नहीं होता, अमरूद होता है, ठीक है, अमरूद मीठे होते हैं। यहाँ पे वाक्य विशेषता बताई जा रही है किसकी? स्वाद की। स्वाद ही तो है, इलाहाबादी स्वाद, तो स्वाद क्या है? वहाँ का मीठा स्वाद है, तो इसी की विशेषता हम बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, सॉरी, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, ये बताया जाए, यहाँ मीठे होते हैं, यहाँ वाक्य विशेषता बताए। इलाहाबाद स्थान है ना, इलाहाबादी स्थान है, ठीक, ध्यान रखिएगा। षष्ठ पद का पर्यायवाची है, षष्ठ पद का पर्यायवाची आपसे पूछा है। षष्ठ पद होता है भ्रमर, ठीक होगा, भ्रमर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्याय नहीं है? अनाथ, बेसहारा, यतीम, अनाड़ी या निराश्रित। ये हो जाएगा अनाड़ी। अनाड़ी का मतलब होता है अनार, ठीक, अनार मतलब कुछ नहीं जानता, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से एक रात का पर्यायवाची है, पर्यायवाची, ठीक, एक रात का पर्यायवाची। गर्भा, अचला, धारित्री, तमिस्त्रा। अब देखिए एक पूछा है, इसमें से कोई है, तो आपको तम आ गया, तमी स्त्रा तो सीधे सीधे हम तो मार ही देंगे ना। अचला धरती होती, धारित्री होती, गर्भा भी धरती होती है। जीवा, जीव का इसमें से पर्याय है रसना, आपको पता है, ठीक है। निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची, शिवालय, रुद्र, रुद्रा, हरि। अब देखिए रुद्र और रुद्राक्ष, रुद्राक्ष तो होगा नहीं, आपको पता है, रुद्राक्ष की तो लोग माला पहनते हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या है? इसमें आपसे पूछा शिव का एक पर्यायवाची है। अब रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की तो माला होती है ना। रुद्राक्ष किससे बनाया पाए? रुद्र मतलब आँख से जो आंसू टपके थे उससे इसको रुद्राक्ष लोग बोलते हैं, ठीक है। ये 55 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है, 55 का क्या हो जाएगा? रुद्र। रुद्र किसको कहते हैं? रुद्र कहते हैं शिव जी को, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मार का शब्द पर्यायवाची है। मार क्या है? जादू, स्वर्ण, अधम या अनंग। अब यहाँ मार पूछा है, 56 नंबर का पूछा है, 56 नंबर का होगा अनंग। अनंग में सांप भी होता है, आप सर्प, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। बिडौला का पर्यायवाची शब्द कौन सा? बिडौला क्या है? यह है बिडौला। बिडौला का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, बिडौला। नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र पर पत्थर। बिडौला, बिडौला में क्या होता है? बिडौला में से आपको पता होना चाहिए इंद्र, क्या है यहाँ पे? इंद्र, ठीक। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। अब देखिए, चांदनी, पक्षी, मंथम। देखिए करवाल, करवाल में क्या होती है? तलवार। अब देखिए यहाँ पे ये जो पूछा है चंद्रहास, डायरेक्ट तलवार नहीं पूछा, चंद्रहास करके पूछा है, ताकि आपको फंसाया जा सके इसमें, ठीक है। इसमें आपको फंसाया जा सके इसलिए चंद्रहास करके पूछ दिया था। करवाल, करवाल में भी तलवार होती है। आग शब्द का पर्यायवाची है। पुंडरीक, वैश्वानर, संदेव, शक। अब वैश्वानर भी एक आग है, वैश्वानर थे वो। अब इसमें से पूछा है कौन सा शब्द है, ठीक है। तो ये क्या? वैश्वानर, इसको वैश्वानर भी कहते हैं। क्या है ये? वैश्वानर, आग को कहते हैं। किसको कहते हैं? आग, अग्नि। कमल शब्द का पर्यायवाची है। क्या है? कमल का पूछा है। तामरस, सोमरस, रसाल या अम्बु। अब देखिए, रसाल आम को कर दिए, अम्बु पानी को कर दिए, सोमरस पीयूष को कर दिए, मतलब अमृत को कर देंगे हम यहाँ पे। बचता है तामरस, कमल। अब देखिए इसमें से एक ही बचा, तो तामरस आपका क्या है? कमल। कमल को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ताम रस। ये रहा आज का आपका 60 क्वेश्चन। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कहीं पे, उसको हम चेक करेंगे। फिर आगे की क्लास जो होगी तो उसमें मैं बताऊंगा। अभी अपने इस चैनल पे मैंने आज आपको दोपहर में आधुनिक भारत में नागरिक विद्रोह पर बताया था ब्रिटिश समय के, और उसके बाद आगे देखिए कल से आज से ही शुरू करूंगा। 1 जुलाई है तो इसलिए आज से शुरू करूंगा डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास जो डेली की होती है आपकी। उसमें दैनिक जागरण की जितने भी हैं, मैं दैनिक जागरण से डायरेक्ट आपको उठा के वही क्वेश्चन मैं सुबह 8 से 9 या 8 से 9 में आपको वही कराऊँगा, ठीक। आप इसको ध्यान रखिएगा। आप लोगों का धन्यवाद।